Hello everyone, welcome on the learning platform of Super Diamond Knowledge. गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि हम आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रही हैं। जो आज की हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है एचटेट टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। उसके सिलेबस में क्या कुछ प्रेस्क्राइब्ड है, हमें क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ हमें छोड़ना है। टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हम एक साथ कैसे क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ एक महीने में क्या कुछ हमने पढ़ना है वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने कॉमन सेक्शन में ये 3 पार्ट्स स्टडी करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है जो कि 30 मार्क्स कैरी करता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है सेकंड, जो कि कॉमन हिंदी एंड कॉमन इंग्लिश 15 मार्क्स की होती है ये ईच और ये भी 30 मार्क्स की ही होती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो थर्ड सेक्शन है वो है जीएस, रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी और हरियाणा जी की इसके अंदर पूछी जाती है और ये भी 30 मार्क्स कैरी करती है। और जो आपका फोर्थ सेक्शन है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि जिन्होंने इंग्लिश ऑप्ट किया है उनके 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स इस सब्जेक्ट के कैरी करेंगे, हिंदी वालों के लिए हिंदी के। तो इस प्रकार से ये जो आपको सेक्शन है वो कवर करना है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि 60 मार्क्स के लिए हमें टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या कुछ स्टडी करना है। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है गाइज वो ये है, जस्ट आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, विजिबल है इजीली। इसमें भी आपको 3 सेक्शन प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। इसमें आपको 1 और 2 अनसीन पैसेज जो कि प्रोज और पोइम से होंगे टू असेस द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट टेक्स्ट। इसमें आपको एक प्रोज और एक पोइट्री से पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपने कॉम्प्रीहेंड करना है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपको उनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज का सेक्शन। इसमें आपको क्या करना है, लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल, methods and approaches of teaching English language, teaching aids, use of ICT in classroom। और गाइस जो इसका सेक्शन बी है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको ग्रामर एंड यूसेस यानी कि आपको ग्रामर पढ़नी है। दिस विल इंक्लूड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ब पैटर्न्स, टेंसेज, एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वॉइसेस, narration, articles, determiners, auxiliaries, primary and modals, idiomatic expressions, phrasal verbs, parts of speech in detail, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, interjection, preposition। यानी कि आपको ये ग्रामर के ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है बेसिक फोनेटिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वोवल, कॉन्सोनेंट, साउंड्स, सिंपल ट्रांसक्रिप्शन। ये सब आपको ग्रामर सेक्शन में आपको ये सब कवर करना है। और गाइज़ आपको जो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डल चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, यू कैन वॉच देम। और जो आपका एक और अनदर टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का जो कि डिटरमिनर है वो भी आपका हो चुका है। बाकी के टॉपिक्स भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बेसिक फोनेटिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वोवल, कॉन्सोनेंट, साउंड, सिंपल ट्रांसक्रिप्शन भी ये भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको जो लिटरेचर सेक्शन है उसमें से क्या कुछ प्रिपेयर करना है वो देखिए गाइस। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा फॉर क्लासेस 6 to 10। यानी कि आपको जो इसमें लिटरेचर पढ़ना है, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक्स होती हैं और जो कि हरियाणा भिवानी बोर्ड से जो एनसीईआरटी है उसमें जो 6th से लेके 10th तक की जो इंग्लिश की बुक्स हैं उसमें जो भी प्रोज, पोइट्री, वटेवर जो भी सब्जेक्ट में जो भी सिलेबस में दिया हुआ है आपको वो सब कुछ रीड करना है। यानी कि उसमें सभी पोइम्स आ गई, सभी चैप्टर्स आ गए, सभी लेसन्स आ गए, कोई भी शॉर्ट स्टोरी है, कोई भी पोइम है, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। और उन्होंने आगे क्या बोला है, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस मे बी रेज टू यूजी लेवल। वो इसको बीए लेवल तक भी लेके जा सकते हैं, यानी कि आपको 6 to 10th तो पढ़नी ही पढ़नी है। वो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल तक भी लेकर के जा सकते हैं। सो गाइज, ऑल ऑफ यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस एग्ज़ाम इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। अब गाइज जो पीजीटी इंग्लिश है उसमें आपको क्या कुछ प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम देखेंगे, क्या कुछ सिलेबस है।
ये रहा, देखिए गाइस, ये है पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। बाकी तो सब कुछ सेम ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वही 1 और 2 अनसीन पैसेज, प्रोज और पोइट्री, एक प्रोज से और दूसरा पोइट्री से आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, एनालाइज करना है। एंड यू हैव टू इन्फॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू रीडिंग। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको एनालाइज करेंगे, वो क्वेश्चंस पुट करेंगे, उस पैसेज से आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं उसको रीड करके। नेक्स्ट, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आईसीटी, मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज आईसीटी ऑफ फॉर इन एजुकेशन। नेक्स्ट, ग्रामर के भी आपके टॉपिक लगभग वही हैं, सेम ही हैं, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। ग्रामर के टॉपिक बिल्कुल वही हैं जो कि टीजीटी इंग्लिश में पूछे जाएंगे। लिटरेचर में आपको क्या रीड करना है, आपको 9th से लेके 12th तक एनसीईआरटी स्टडी करनी है। यानी कि यदि आप टीजीटी इंग्लिश का देना चाहते हैं तब सिर्फ आपको 6th to 10th की इंग्लिश पढ़नी है। यदि आप टीजीटी और पीजीटी दोनों का लेवल देना चाहते हैं तो फिर आपको 6th से लेकर के पीजी लेवल तक को आपको जो इंग्लिश है वो अच्छे से रीड करनी है। जो भी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। और उन्होंने ये बात साफ लिखी है, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस में बी रेज टू पीजी लेवल। वो इसको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी लेकर के जा सकते हैं, इसके डिफ़िकल्टी लेवल को। गाइस, यदि आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि सिर्फ टीजीटी इंग्लिश का देना चाहते हो तो आपको सिर्फ 6th to 10th इंग्लिश पढ़नी है बिल्कुल अच्छे से। जब भी ग्रामर के टॉपिक दिए गए हैं उसके अंदर जो भी पोइट्री है, जो भी चैप्टर्स हैं, उनको रीड करना है थॉरली। और उनके जो ऑथर्स नेम है, पोइट्स नेम है, वो किसके वर्क्स हैं, ये सब आपको इसके अंदर प्रिपेयर करना है। तो गाइज, ये था इंग्लिश टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस। If you like the video, then don't forget to like the video, share and subscribe our YouTube channel. Bye bye, take care.